हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का जो जीव विज्ञान है और उसका जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। पहला प्रश्न है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं। ऑप्शन है ए जैव प्रक्रम, बी अजैव प्रक्रम, सी श्वसन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 2 है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग होता है। ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। प्रश्न संख्या 3 है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन या डी उपचयन अपचयन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन है ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, मृतजीवी। कवकों में जो पोषण पाया जाता है वो मृतजीवी पोषण पाया जाता है, इसलिए कवकों को मृतजीवी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज या डी प्रकाश। ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज या डी प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अगला है प्रश्न संख्या 6 है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में या डी श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन होगा बी लाल रक्त कण, जिसको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स संक्षेप में आरबीसी कहते हैं, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्न संख्या 7 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी सूर्य का प्रकाश और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, अर्थात क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं सूर्य का प्रकाश, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, या कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 8 है स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन है ए तना में, बी पत्तियों में, सी जड़ में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पत्तियों में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ऑप्शन है ए पत्ती, बी स्ट्रोमा, सी ग्रना या डी हरित लवक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, हरित लवक या क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रश्न संख्या 10 है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर
निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन है ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, या डी डिक्टियोजम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इस ऑप्शन ए यानी जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका सही जवाब होगा जल से, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, अमीबा। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो होती है। उसका ऑप्शन है ए दिन में, बी रात में, सी रात दिन, या डी सुबह शाम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन होगा बी दिन में। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, डी अपघटन, या सी अपघटन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रश्न संख्या 14 है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए स्वपोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी परजीवी पोषण, या डी प्राणी संपोषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्राणी संपोषण। प्रश्न संख्या 15 है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अंतःग्रहण, बी परपोषण, सी पोषण, या डी स्वपोषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोषण। मतलब वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, तो उसे पोषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।